यहाँ का बहुत बेहतरीन बिस्किट खाया होगा, बहुत अलग अलग बिस्किट, बहुत ब्रांडेड बिस्किट खाया होगा 100-200 का, लेकिन अपना बिस्किट जब वो खाता है ना, तो उसको लगता है कि वाकई ये बाजार से हटके बिस्किट है। अपना अनारदाना गोली खाता है तो पक्का उसको लगता है कि वाकई ये अनारदाना गोली कुछ अलग डिजाइन से ईश्वर का, जो बोलते हैं ना, टीसी जी बार बार एक बात और बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ईश्वर मुझसे करवाते हैं। तो ये करना है, प्रोडक्ट उनको चखा देना है। एक दो प्रोडक्ट का, जैसे कि अपना साबुन है और अपना वो है पेस्ट है, ए और कोलगेट, इसका आप डेमो दिखा दीजिए। ये सब कामों के लिए वो मना भी करे तो भी आप मत रुकिए, क्योंकि लोग मतलब बोलते हैं ना कि व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त है। तो लोगों का यही नेचर है, वो अस्त व्यस्त है। और हमें यही चार चीजों को पकड़ना है। सबसे पहला, प्लान बोलना नहीं है, दिखाना है वीडियो के थ्रू। प्लान नहीं दिखाना है, अभियान दिखाना है। दूसरा, उनको प्रोडक्ट टेस्ट करा देना है। तीसरा, डेमो दिखा देना है। और चौथा, 10 मिनट सब्र के साथ बैठ के उनके क्वेश्चन का इंतजार करना है। अपने बार 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 कुछ पूछ नहीं रहा है, अपन बोलते जा रहे नहीं। आप अपनी चीजों को दिखा के थोड़ा देर रुक जाइए। उसके बाद एक और काम जो मैं करता हूं कि बाजार की जो व्यवस्था है, कंपनी, कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ कंपनी, और ये अपना जो है वो डायरेक्ट सेलिंग, चार चीजों की जरूरत होती है कोई भी कंपनी को चलाने में। एक कंपनी होती है, हम कस्टमर होते हैं, बीच के बिचौलिए होते हैं, और प्रचार होता है। डायरेक्ट सेलिंग में ये दो काम कंपनी करती है, दो काम हमें करना है। ट्रेडिशनल मार्केट में सब काम वही लोग करते हैं। बस इस डिफरेंस को बता देंगे, समझने वाला इतने में समझ जाना जाता है। जिसको नहीं समझना है, वो 20 साल से हम समझा रहे हैं, वो 20 साल से समझ रहा है। कल एक व्यक्ति के पास गया, उसका 2,95,000 का बिजनेस हो रहा है। उसको बताया, उसको समझ में नहीं है कि ये 295 है क्या। मैं बोला ठीक है भैया, कोई बात नहीं है, अपन मिलेंगे। बहुत प्यार से बात किया। मैं बोला मैं आता रहता हूँ और आता रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मजे की बात है कि अभी जहाँ श्रीचंद दुकान खोले हैं उनके जस्ट बाजू में ही है। कल वहां भी मैं गया था। तो कहने का मतलब क्या है, एक चीज आज जो सबसे बेहतरीन सर ने बोले हैं, या बड़े बड़े लीडर भी बोलते हैं, कि जब हमारा मकसद बड़ा होगा ना, तो चीजें छोटी लगेगी, काम छोटा लगेगा। लेकिन जब हमारा मकसद छोटा होगा, तो ये सारे काम बड़े लगेंगे। और आज मैं यही सीखा हूँ, इसी को नोट किया हूँ, और इसी को मैं आगे बढ़ाऊँ। थैंक यू, जय आपसे। थैंक यू सर। थैंक यू। और इस गुरुकुल प्लेटफॉर्म पे तो सभी लोग अपना अपना शपथ लेते हैं, तो हम टीम लायन के तरफ से भी शपथ लेंगे कि इस अभियान को हम ज्यादा से ज्यादा साथियों तक पहुंचाएंगे और उनके जीवन में बदलाव लाएंगे। क्योंकि आज सर ने जो बताया कि टीसी सर ने कि लगातार जब हम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे तो ही ये अभियान आगे बढ़ पाएगा। तो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट में मैसेज करें देंगे और अपना अपना सभी साथी शपथ लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे साथियों का हैंड रेस है। तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा आसिफ सर को। वेलकम सर। हाँ, जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू, और जय आर सभी को। बहुत ही सर का जो प्रोग्राम चल रहा है वाकई बहुत ही जानदार शानदार चल रहा है। उनका जो नए भारत का निर्माण के लिए जो स्टेप बताते हैं, वाकई उस पे हम चलेंगे तो बहुत बड़ी आसानी होगी। जैसे उन्होंने आज बताया कि निस्वार्थ सोच जो हमें सोचना है, और इस धरती पे हमसे वाकई जो इंसान जन्म लेते हैं तो उसका मकसद कुछ और होता है, लेकिन अपने मकसद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उस चीज को भूल जाते हैं, जिससे तकलीफें बढ़ जाती हैं हर इंसान के। यही चीजें बड़े बड़े जो महात्मा साधु सारे बताते रहते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन सर इस बिजनेस के माध्यम से बताते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने एक चीज और बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ना हमारा, आरसीएम प्रोडक्ट, इसको घर घर में पहुंचाने का जो मकसद है, जो हम पहुंचा रहे हैं, उसका मकसद है खुशियां पहुंचाना, स्वावलंबन पहुंचाना, प्यार पहुंचाना, भाईचारा पहुंचाना। उसके अंदर ये सारी चीजें छिपी हुई है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है।
क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर सारी चीजें छिपी हुई हैं। तो हमें उसी भाव से, उसी तरीके से हमें लोगों के साथ में मिलना है और प्रोडक्ट को सबको रेफर करना है, सबको देना है। तो उसके अंदर वो भाव होनी चाहिए, प्यार, मोहब्बत, खुशी का। जब ये सारी चीजें रहेंगी तो यकीनन हम बिल्कुल प्यार से उस चीज को करेंगे। और दूसरी चीज, अभी जैसे सर भी बताया, प्रिंजर सर ने, कि जो मकसद है, जो हमारा मकसद बड़ा होगा, गोल बड़ा, लक्ष्य बड़ा होगा, तो यकीनन हमारी जो समस्या है, छोटी छोटी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हमारा मकसद जब छोटा होता है तो समस्याएं बड़ी दिखने लगती हैं। तो अपने मकसद को, अपने गोल को, जो ड्रीम की बात होती है बार बार कि हमारे ड्रीम होने चाहिए, तो हम जब ड्रीम को बड़े लिखते हैं, बड़ा करते हैं, उसको देखते हैं, हमेशा सोचते रहे उसके बारे में, तो छोटी समस्याएं खत्म हो जाती है। सिर्फ हमें ड्रीम ही दिखाई देता है, हमारा मकसद दिखाई देता है। तो हमारे मकसद बहुत सारे हो सकते हैं। अभी जैसे सर ने बताया कि हमको लोगों की भलाई करनी है, निस्वार्थ सोचना लोगों के बारे में। तो जब निस्वार्थ सोचेंगे, निस्वार्थ मतलब जो हमारे साथी आए हमारे साथ में, तो उन साथियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचना है, देश के बारे में सोचना है, उनके भलाई के बारे में सोचना है, उनको कैसे आगे बढ़ाना है ये सोचना है, अपने देश, समाज और लोगों के बारे में। तो सब कुछ ऑटोमेटिक उनके लिए होगा, तो हमारे लिए, क्योंकि बिजनेस का जो डिजाइन ऐसा किया गया है कि जब उनके भलाई के बारे में सोचेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक होता है। तो बस अपने को निस्वार्थ भाव से इस अभियान को आगे बढ़ाना है और लोगों के साथ में मिलकर काम करना है, तो यकीन अच्छा होगा। थैंक यू, ओवर टू निहाल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और बिल्कुल निस्वार्थ होके हमें काम करना है, क्योंकि जब हम निस्वार्थ होके जाएंगे तो वो 100% होगा। और हमें कभी भी इस अभियान को अभियान ही बताना है। अब वो बिजनेस वाला जो अल्फाज है उसको हटा देना है, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे तो अभियान प्रचार, और ये बोलने में भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा ऐसा लगता है, क्योंकि अभियान में तो कोई भी शामिल हो सकता है। जैसे मान लीजिए बिजनेस है, बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत सारे बिजनेस वाले हैं तो बोलते तो बिजनेस तो हमारा चल ही रहा है, लेकिन उनके पास अभियान नहीं है। तो हमारा अभियान का रूप ले चुका है और ये बहुत क्रांतिकारी कार्य हो रहा है कि इसमें कैसे हम आम से आम लोगों को एक बड़े लेवल तक लेके जाएं, उनके जीवन में कैसा बदलाव लाएं। क्योंकि हम बहुत सारे जगह पे या बहुत सारे लोगों से मिलते हैं तो देखते हैं जीवन में उनके बहुत सारी चीजों की कमी है, और वो सारी कमियों को पूरा कर सकता है ये अभियान। थैंक यू। तो नेक्स्ट इनवाइट करूंगा बंसराज प्रजापति जी को। वेलकम। ऑन कीजिए माइक। बंसराज प्रजापति जी। अभी जो गुरुकुल प्रोग्राम में आज जो बातचीत हुआ सर, तो मैं भी सर यूट्यूब पे सुना हूँ। बाकी लास्ट में मौका मिल गया था सर से मिलने का। फिर सर उसमें सर जो अभियान प्रचार की बात है सर, कि निस्वार्थ भाव से मतलब कोई पैसा के लिए नहीं काम करना है, हम भाव के लिए काम करना है कि हम लोगों का भला कर से स्वास्थ्य भाव के लिए काम करें कि लोगों का भला हो पाए। और पैसे के लिए अभी हमको अब तक काम नहीं करने, पैसा तो टीसी जी बोलते हैं कि आप गेहूं लगाओ और भूसा ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो आरसीएम पैसा तो ऑटोमेटिक देगा। तो हमको नए भारत का निर्माण करना है। निर्माण में कोई जान देने की जरूरत नहीं है। जैसे पहले लोग भारत को आज़ाद करने के लिए बहुत से लड़ाई किए, दंगा किए, सब कुछ किए, लेकिन हमको यहाँ पे लड़ाई दंगा करके काम को नहीं करना है, लोग को भलाई करके काम करना है। तो आज जो सर बताया गया है इसके ऊपर, तो उसके ऊपर हम लोग मिल के पूरा जो है, अभी मैं गया था लखीमपुर में, वहाँ पे किरण बेदी जी का वीडियो दिखाया, और जहाँ जहाँ पे होम मीटिंग, वेलकम मीटिंग किया, वहाँ पे किरण बेदी जी का वीडियो दिखाया। इसके बाद में जो है अपना टीसी जी का जो वीडियो आया है नए भारत निर्माण, उस पे मैं जो काम किया उसका रिजल्ट आएगा सर। तो आज का जो बातचीत रहा सर जी, इसके ऊपर सुना हूँ और फिर से भी सुनूंगा सर। इसको बार बार सुनना चाहिए कि 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक पे काम करना है। यार सर 10 टॉपिक नहीं है, 10 लेवल तक हमें काम करना है। मतलब 10 क्या, हमेशा काम करना है। और जो भी साथी पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं तो ये यूट्यूब पे जाके आरसीएम बिजनेस का अभियान का जो वीडियो है उसको लगातार देख सकते हैं। तो उससे भी और हमें पता चलेगा कि इस अभियान को हम और किस लेवल तक आगे बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट है नितेश्वर तिवारी जी, वेलकम। और जो भी साथियों का कैमरा बंद है और हैंड राइज है तो प्लीज कैमरा ऑन करके फीडबैक अपना दें। नितेश्वर तिवारी जी, अच्छा एक मिनट, एक मिनट जी, अनम्यूट कीजिए। ओके सर।
नमस्कार सभी को। जी, जैसा कि मैं कल आप सबको बताया था और 11 बजे रात को मैं जाकर के ब्लूटूथ लिया और कल के प्रोग्राम को पहले मैंने देखा, क्योंकि कल 3 पॉइंट जो बलराम जी ने बताया था वो मुझे जानना जरूरी था, तो वो देखा और फिर सुबह मैंने इसे मीटिंग में कनेक्ट हुआ। बीच में थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट को नहीं नोट किया है। कुछ पॉइंट को नोट किया है जो कुछ सर ने बताया, हासिफ सर ने, और कुछ रंजन जी ने बताया और बंसराज जी ने भी बताया। तो इसमें मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग को जो रिदम वहां मिलने वाला है यहाँ कभी नहीं मिल पाएगा। उन्हीं चीजों को आप लोग अटैच करने का कोशिश करें। जो लोग सुने हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोग नहीं सुने हैं कोशिश करें कि उन चीजों को ही लेने की कोशिश करें, क्योंकि जो रिदम जो वहां से मिलने वाला है यहाँ पे हम लोग उस आवाज को नहीं दे सकते, उन चीजों को नहीं दे सकते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसमें जो 3 चीजें हैं वो तो सबको पता है और सभी आदमी बता रहे हैं। हमें कभी रुकना नहीं है, किसी पॉइंट पे हमको जाके रुकना नहीं है और निस्वार्थ भाव से करते हुए इस चीज को आजीवन में ढालना है। ऐसा नहीं कि एक समय पर या एक टाइम पर हम 10 मिनट या 10 कदम चल के या किसी पिन पर हम जाके रुक के, ये सर का कहना है। और लगातार इस पर करें और वहां से जो जोश और एनर्जी मिलता है उसको ले जा करके फील्ड में अप्लाई करना है, और तभी हम लोग उन चीजों को पा सकते हैं जिसके लिए आरसीएम तैयार किया गया है। आरसीएम कोई बिजनेस नहीं है और वो कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है। पैसा कमाना और ये सब चीज के लिए भले कुछ लोग आए होंगे, लेकिन यह जो है अभियान है और इसको अभियान की तरह ही लोगों को बताना है। तो अभियान प्रचार की जो बातें हैं बिल्कुल नई चीजें और नई नई बातें ही लोगों को समझ में आता है। तो अभियान प्रचार के लेकर ही किसी के पास जाना है और उसको सीमा से बाहर जो चीजें वो जानना चाहता है, जो चीजें हमको बतानी है, वो लेके जाना है और उन्हीं पर हमको निरंतर काम करना पड़ेगा। तो मैंने 3-4 पॉइंट ही नोट किए हैं और इसमें एक आदमी ने बोला है कि मैंने 2 आदमी को ज्वाइन किया है और 7 ही लोगों का लिस्ट बना है। तो सर बोले हैं कि आप सब बताइए कि ये 7 लोगों का लिस्ट है, तो ये इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें 2-3 लोगों ने जवाब दिया है और 7 लोगों का लिस्ट भी काफी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर 2 आदमी मिलकर 7 लिस्ट बनाते हैं तो उस 7 आदमी के पास जाएंगे तो और कई लिस्ट बनेंगे। एक आदमी भी अगर ऐसा मिल जाता है तो उससे बहुत सारे लिस्ट बनाए जा सकते हैं सर, और इस लिस्ट पर ही हम लोग काम करेंगे, क्योंकि लिस्ट ही कम पड़ जाता है काम करने के लिए। जो लोग तैयार हैं और लिस्ट कम पड़ जा रहा है तो लिस्ट ही मेन काम होता है, और अब कभी हमारा लिस्ट कम नहीं होगा और न काम कम होगा। थैंक यू सर। जय आरसीएम। तो शपथ भी अपने को लेना है कि हम इस अभियान को ज्यादा से जी ज्यादा सर। लेवल तक पहुंचाना है। और बहुत सारी चीजों में मैं रिकॉर्डिंग सभी यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो अपने अपने फीडबैक को हम फिर से सुनेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। जी, थैंक यू। और नेक्स्ट है बलराम प्रजापति जी, वेलकम। और मैं स्पेशली एक रिक्वेस्ट करूंगा जितेंद्र झा सर से कि वो शर्ट पहन के बैठे, कैमरा ऑन किए हैं तो प्लीज, ये रिकॉर्डेड रहेगा और ये हर जगह देखा जाएगा, तो प्लीज शर्ट पहन लीजिए। जी सर, थैंक यू सर। जय से हम सभी साथियों को गुड मॉर्निंग और गुरुदेव को प्रणाम। और बिल्कुल जो अभी चल रहा है सुबह का, माननीय गुरुदेव टीसी सर का गुरुकुल सेशन, वो लगातार सर हम लोग सुन रहे हैं। और सर जो आज का सेशन था सर, टोटल जो सर का भी फोकस है अभियान प्रचार, उसी के ऊपर फोकस किए हैं सर। और सर ये बताएं कि आज ये भी चेक किए कितने साथी दृढ़ संकल्प से इसको कर रहे हैं और कितने साथी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं इस अभियान के लिए काम,
और कितने साथी अपने लिए काम कर रहे हैं पैसे के लिए। तो सर ये बोले हैं, और बिल्कुल सर सबसे ज्यादा फोकस इसी पे दिया गया है, अभियान प्रचार प्रसार, निस्वार्थ भाव काम करना, लोगों को भलाई के लिए काम करना, और ज्यादा इधर उधर की बातें सर बताए हैं ना करके जो अभियान प्रचार वीडियो है उसे दिखाना, और किरण बेदी मैम जी का वीडियो दिखाना, और कुछ बातें जो उनके हित के लिए हैं वो बातें करना निस्वार्थ भाव, और इसी काम को आगे बढ़ाना है। और सर ने ये बताया कि इसके बाद में जो अभियान प्रचार दिखाने के बाद में उनकी लिस्ट बनाना, जो 11-21 लोगों को लिस्ट बनाना है, और लिस्ट पे होम मीटिंग को सेट करना 3 दिन के अंदर, और उसको लागू करना। इसी काम को ज्यादा से ज्यादा सर आगे बढ़ाना है और इसी पे कार्य करना है, और इसी पे सभी लोग ने संकल्प भी लिए हैं आज। और सर वहां तो मौका नहीं मिला था, लेकिन यहाँ मौका मिला है, तो फिर से एक बार संकल्प लेते हैं सर कि इस अभियान प्रचार को ही फोकस करके काम किया जाए, जिससे सर का जो सपना है एक नए भारत निर्माण का, उसमें हम लोग योगदान दे सके और इस काम को आगे बढ़ा सके। तो इस तरीके से सर आज का सेशन था, बाकी सारी बातें सुना गया है, उस पर काम किया जाएगा। और बहुत अच्छा रहा सर, निस्वार्थ भाव और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है सर। थैंक यू। जय आरसीएम। थैंक यू, थैंक यू। और नेक्स्ट है मनीराम प्रजापति जी, वेलकम। जी जय आरसीएम, सभी साथियों को नमस्कार जी। गुरुकुल में मैं ही सवेरे यूट्यूब पे जी जुड़ा रहा। देखे हैं जो अभियान प्रचार के बारे में बहुत ज्यादा फोकस है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाना है और हर घर में पहुंचाना है। और अभियान प्रचार के बारे में हर एक चीज बारे में बताते हैं कि उसको वीडियो दिखाओ और पहुंचाओ, कहे अरे क्या कहते हैं लोगों तक ज्वाइनिंग करो। उसके मैं लिस्ट बनाओ, जो लिस्ट ज्वाइनिंग पर है लिस्ट बनाएगा 11-21 को, उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस भी करो आगे। तो इसलिए काम हो रहा है जी। थैंक यू, जय आरसीएम। जी, और एक चीज सर ने बताए हैं कि जो चीज सीखना नहीं है उधर जाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब पे ज्ञान इतना ज्यादा है कि लोग उसमें उलझ के और मेन चीज ही छोड़ देते हैं। तो अगर हम इस अभियान के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल चैनल पे लगातार इस अभियान का हर एक वीडियो है, क्योंकि ज्ञान जो बेसिक जरूरत है अभी हमारी, यानी अभियान प्रचार का वीडियो और किरण बेदी जी का वीडियो, और फिर अपना जो प्रचार का जो कंपनी और बीच का जो लोग हैं वो उसका उसके बारे में जानकारी, और कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करा सकते हैं और डेमो दिखा सकते हैं, बस इतना ही सीखना है। अब उसमें हम कितना एक्सपर्ट हो जाए वही हमारा रिजल्ट देगा। तो नेक्स्ट है दीपा थापा जी, वेलकम। जी सर, धन्यवाद। मैं भी गुरुकुल देखती हूँ, देखते देखते सीखते सीखते मैं भी जाती हूँ फील्ड में। कल भी मैं गई फील्ड में, पहले बोली नमस्कार बोली मैंने, बाद में बोला क्या है कैसा है, बोला मैंने बोला मेरा वीडियो एक बार 5 मिनट के लिए देखिए, बोला हाँ हाँ देखेंगे बोल के वीडियो देख के तो उन लोग का बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट भी लिया सर। गुरुकुल से हम लोग का बहुत ज्ञान मिला है सर। रोज मैं 6 बजे का 6:30 बजे का गुरुकुल देखती हूँ, सीखती हूँ सर, फील्ड में जाती हूँ, बहुत आनंद आता है सर। मेरे को सेवा करने की बहुत इच्छा है सर। आप लोग ने मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे को स्टेज में लेके मेरे को खड़ा कर दिया सर। जय आरसीएम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आनंद आना जरूरी है सेवा भाव में। नेक्स्ट है वीडियो दिखाने के लिए सभी साथी एक अपना एक छोटा सा ब्लूटूथ रखें, क्योंकि मोबाइल का साउंड उतना ज्यादा नहीं होता है, या लैपटॉप है तो उस पर भी ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में तो जरूर ब्लूटूथ, क्योंकि वो उसमें साउंड बराबर होना जरूरी है। तो ब्लूटूथ भी एक रखें छोटा सा, 150-200 रुपये का ब्लूटूथ आ जाता है, और उससे कनेक्ट करके जब वीडियो दिखाते हैं तो उसकी क्लैरिटी और आती है। और नेक्स्ट है प्रदीप यादव जी, माइक ऑन कीजिए जी। हेलो, जय आरसीएम सर। यस, मैं भी जुड़ा था 6:30 बजे के प्रोग्राम में, 6 बजे से ही जुड़ गया था। आधा घंटे का योगा भी देखा, उसके बाद वो भी देखा, फिर उसमें भी संकल्प सर ने दिया नए भारत के अभियान में करने के लिए, और उस पे
निस्वार्थ भाव से करने के लिए वो भी संकल्प लिए। और इस पे जो 10 लेवल पे काम करना है उस पे भी बोले हैं, वो भी करना है। और उससे जय RCM। उस पे नोट्स बनाइए, थोड़ा लिखिए या पूरे ध्यान से सुनिए, बहुत सारी चीज क्लियर होगी। और नहीं सुन पाए हैं क्लियर तो वीडियो फिर से जाके एक बार सुन लेंगे तो और बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। खैरू निशा जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, जय आरती सभी लोग को। अगर कि जो गुरुकुल में है, जो देखते हैं हम लोग उसको भी वीडियो भी दिखाते और जो है बताया उसको अनार दाना जो है उसको भी खिलाए थे। हम कहा इसको खा के देखिए, ये RCM का है, अच्छा है। और उसको पूरा कॉपी भी दिखा दी थी। बोली कि अच्छा ठीक है, अच्छा वो तो मान ली कि चलो अच्छा ठीक है। जब वो अपने ससुराल में गई तो बोले, उसके हस्बैंड लोग बोलने लगे, अरे ये क्या है, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, सब कुछ मिलने वाला कुछ है नहीं इसमें। और लोग को इतना बता दिए तो बोले कि हाँ बड़ी में हम करेंगे ये। बोला चलो ठीक है, करना इसको। और वहां गए, सभी लोग उसको बहका दिए, वो बहक गई और बोले कि कुछ होगा नहीं इससे, सब बेवकूफ बना रहे। बहुत पहले सब यहाँ हो चुका है ये सब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। गुड मॉर्निंग से जय श्री। चलिए, उन्हीं के पीछे नहीं लग रहा ना, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, वो होशियार है। तो हाँ हाँ उनको प्रोडक्ट पहले दीजिए या जो भी बात है उस तरीके से करके उनको प्रचार का वीडियो दिखाइए। नेक्स्ट है अच्छा लालमती जी, माइक बंद कर लीजिए। खैरू निशा जी, माइक बंद करिए। लालमती जी, जय RCM सर, जा रहे हैं। नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है इसमें आने के लिए, मीटिंग सीखते हैं। यहाँ पे आके 2-3 आदमी के ज्वाइन कर दिए, 6 आदमी हो गए हम लोग। 6 आदमी हो गए तो 6 से 60 करना है और 60 से 600 करना है। जय सर। सुबह का जो गुरुकुल प्रोग्राम में यही तो बताया जाता है कि 6 आदमी हो गए हैं तो 6 लोगों का 11 लोगों का लिस्ट बनवाइए और फिर जी उनके सर। साथ जो आपके सीनियर अपलाइन है उनके साथ मिलके जाके इस अभियान प्रचार को दिखाइए। जी सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, नमस्कार। तो चलिए, बहुत बहुत सभी साथियों का धन्यवाद। और कल कल मेरे ख्याल से 4 या 5 साथियों ने ही गुरुकुल प्रोग्राम में अटेंड किए थे, लेकिन आज जो संख्या बढ़ी 7 या 8 हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि कल भी ज्यादा से ज्यादा साथी उस गुरुकुल प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, क्योंकि वो एक मूल आधारित शिक्षा हमें मिल रही है जो लगातार हमें सीख के आगे बढ़ना है। क्योंकि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यूनिक एजुकेशन है, मतलब कि एक जैसा डेली हमें बातचीत करने का मौका मिलता है और सुनते हैं। आरके दीपांकर सर, वेलकम। सर जी गुड मॉर्निंग, जय आसिम। सर जी एक बात ये कहना है सर कि 4-5 दिन से हम इसमें मीटिंग में नहीं आ रहे थे, तो सर इसका लिंक हमारे पास नहीं है गुरुकुल का। यूट्यूब पर गए तो यूट्यूब का पुराना वाला दिखा रहे थे, तो सर हम देख नहीं पाए। सुबह 6 बजे से हम परेशान थे आने के लिए, तो नहीं हो पाया। 5 तारीख का दिखा रहे थे। तो सर जो हमने आज सुना है, ये अभियान जो है सर, अभियान को हमने इस तरह बैकग्राउंड लगा रखा है, राष्ट्रीय स्तर का अभियान और स्वास्थ्य अच्छा, स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण। तो इस पर भी बहुत ही प्रचार प्रसार इसी पे करना हमको है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है सर कि हमको सर लिंक भेज दिया जाए, जैसे सुबह मीटिंग में हम गुरुकुल में शामिल हो सके सर, क्योंकि ठीक मोबाइल में सर लिंक है ही नहीं सर। और ठीक ये है, ग्रुप अभियान में लिंक आ जाएगा, बिल्कुल ठीक ग्रुप है। में लिंक आ जाएगा। और आरसीएम बिजनेस ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा और फिर आपको लाइव दिखेगा। नहीं, लिंक सर भेज दिया जाए, लिंक हम हाँ, भेज हमने भेज सर देते हैं 5 आपको ग्रुप। लिंक ठीक भेज है, देंगे ग्रुप में भेज देंगे और पर्सनली भेज देंगे आपको। हाँ, थैंक नितेश्वर यू। तिवारी जी। जी सर। अब सर का ऐसा समस्या है तो और किसी को भी नहीं लिंक है तो वो भी अपना बताए कि यहाँ लिंक नहीं है, तो उन लोगों को भी लिंक से संपर्क कराया जाएगा। जी चलिए, सर। बहुत बहुत धन्यवाद हो सकता आपका। है बहुत सारे लोग नहीं जुड़े। जी जी। तो जो भी नए साथी जुड़ते हैं उनको पहला दिन ही सुबह का लिंक आप दे दीजिए और बोल दीजिए कि ये डेली का लिंक है। ज्वाइन करने के टाइम में जूम ऐप डाउनलोड करा दीजिए, लिंक भेज दीजिए। और जब भी उनसे मिले तो उनका यूट्यूब का जो चैनल है अपना आरसीएम का और यूनिक एजुकेशन का, ये 2 चैनल तो जरूर उनको सब्सक्राइब करा दीजिए
ताकि उनको नोटिफिकेशन में ऑल करके रखिए, ताकि जब भी उसका नोटिफिकेशन आए उनको पता चल जाए। तो थैंक यू। और लगभग समय हो चुका है, तो दीपांकर सर को भेज दिया हूँ, ग्रुप में भेज दिया हूँ। थैंक यू सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हाँ, तो चलिए समय हो चुका है, और हमारे बीच में आदरणीय महागुरु जी दयानंद मिश्रा सर जी हैं हमारे। तो सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं सर को इनवाइट करूंगा। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम सर। प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए। सभी साथियों को जय आरसीएम नमस्कार। और अब देखिए, यहाँ पे जितने लोग हैं उसमें से सबसे जो पुराने साथी हैं मेरे यहाँ प्रेमचंद गुप्ता जी हैं। यहाँ जितने लोग मुझे दिख रहे हैं उसमें से सबसे पुराने, इनके साथ सबसे लंबा समय मेरा बीता है। तो देखिए, ये जो बातें मैं शुरू से कर रहा था, अब ये उसी की तरफ सारी चीजें बढ़ रही हैं। शुरू से मैंने गुप्ता जी को ध्यान होगा, शुरू से हमेशा हमने इसको बिजनेस की तरह कभी लिया ही नहीं। इस एक अभियान के तरह लिया। भले शुरू में आर्थिक आजादी का अभियान कैप्शन में ही आता था, बाद में वो गायब हो गया। फिर नए भारत का निर्माण आ गया, 3 उद्देश्य आ गए उसमें। और ये बात भी सही है कि ये इसको आप एक अभियान के तरह लेंगे, एक मिशन के तरह लेंगे, तो बड़ी कामयाबी मिलेगी, जल्दी कामयाबी मिलेगी। आरसीएम बिजनेस को हर जरूरतमंद तक ले जाने में हमें कामयाबी मिलेगी। जब हम इसको बिजनेस की तरह लेते हैं ना, तो बिजनेस में क्या होता है, हिसाब किताब होता है। तो सब लोग हिसाब किताब करने लगते हैं, नफा नुकसान देखने लगते हैं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि इसको ये मिशन के तरह ही होगा। तो पहले दिन से जब से मैं इसमें काम काम करना जब से मैंने शुरू किया, तब से मैंने इसको मिशन के तरह ही लोगों से बताया। बीच में थोड़ा नए नए शब्द आने लगे, बहुत सारी चीज आने लगी, तो फिर मैंने क्या किया कि नए शब्द को तो मैं पकड़ नहीं पाया, क्योंकि दिल गवाही नहीं देता था। लेकिन अपना फिर एक नया तरीका से लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन देखिए, कल के प्रोग्राम, परसों के प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम में बहुत अंतर आ गया। परसों जो बातें मैंने कही, कल जो मैंने बातें कही, उसका असर दिखा। और आज नियाजुद्दीन ने कल ही शपथ लिया, फिर रंजन जी ने शपथ लिया, गुप्ता जी ने शपथ लिया, शिव भाई ने शपथ लिया कि पहले हम लोग रोज इसको देखेंगे और इसके अलावा इस प्रोग्राम में और कोई चर्चा नहीं हो। और आज आपने देखा उसका असर कि सभी लोगों ने इसको देखा, और सभी का फीडबैक भी आप लोगों ने देखा कि उसी हिसाब से फीडबैक बैक हो। और कल थोड़ी इसीलिए भावुकता जैसा प्रोग्राम भी हो गया लास्ट में, क्योंकि देखिए हम जो चीजें चाहते हैं लोगों से,
वो हम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ के उसको नहीं अपनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, वो चलेगा नहीं। फिर आज मैं सुबह से मेरे दिमाग में चल रहा था कि देखें कि वचन, मन, कर्म, वचन किसका किसका सही है। आज मैं शुरू से इस ताक में था। कल लोग बोल तो गए, वचन तो दे दिया लोगों ने, लेकिन उसके बाद उनके मन में क्या चला और फिर उसका रिजल्ट आज क्या आने वाला है। सुबह से जब से मैं उठा हूँ 5 बजे से, ये मेरे दिमाग में चक्कर काट रहा था। तो कुछ लोगों ने अपना मन, वचन और कर्म को निभाया है और मैं चाहूँगा कि बाकी लोग जो हैं वो भी इसको निभाइए, क्योंकि सारा खेल इसी का है। हम सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ और है, इसलिए हमें जो चाहिए वो मिलता नहीं है। हमारा मन, वचन और कर्म ये जब अलाइंड हो जाएगा, एक दिशा में हो जाएगा, इस पे एक कार्यक्रम होगा किसी पे आप देखिएगा, चाहे नियाजुद्दीन के चैनल पे हो, चाहे साहिल सर के चैनल पे हो, मन कर्म वचन पे एक बहुत डिटेल, एक फुल कार्यक्रम किया था मैंने उस पे। उस हिसाब से जब आप कीजिएगा तो उसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। मन, कर्म, वचन और कर्म का तालमेल होना बहुत जरूरी है। सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, मुंह पर कुछ, पीठ पीछे कुछ, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो समझते हैं कि आप सभी समझ रहे हैं, और साहिल भाई का भी मुस्कुराता चेहरा आज कलकत्ता से दिखाई दे रहा है, तो आगे उनसे बातचीत, उनको इनवाइट करेंगे नियाजुद्दीन जी। थैंक यू। जय आसियम। ओवर टू नियाजुद्दीन जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और बिल्कुल कर्म, वचन और जो एक और बताएं वो लगातार रहेगा। मन, वचन और कर्म। हाँ, मन, वचन और कर्म, बिल्कुल ये तीनों जब का तालमेल बैठेगा तो ही कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो अब नेक्स्ट है ग्रेट मेंटर मिस्टर साहिल सर जी, वेलकम सर। वेलकम सर। जय आर सिंह, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी मैं रावण किला में हूँ और लगभग 4 घंटे ट्रेन लेट थी, पर सही हुआ, जो हुआ बेहतर हुआ। सुबह हो गई, अगर सही समय पे पहुंचाता तो 2 बज जाता, 2 बजे रात को पहुंचाता, 2-3 बजे, 7 बजे पहुंचाया। तो यहाँ पे वेटिंग रूम है, एसी वेटिंग रूम, 15 रुपए पर घंटे। वहीं पे स्नान करके फ्रेश होके तैयार होती, यहीं पे बैठा हूँ, यहीं से वेटिंग चल रही है। पूरे दिन आज रावण किला में रहेंगे देवराज बंदकी जी और उनकी पूरी टीम के साथ, और रात में फिर निकल जाएंगे कोलकाता के लिए। तो जैसे बात चल रही है मन, वचन और कर्म, तो 2 चीजें दिखती है, एक चीज दिखता नहीं है। और कमाल की बात है कि दुनिया भर के बहुत सारे मशीन भी निकले हैं, जो बड़े से बड़े क्रिमिनल्स और जो लोगों को आप देखते होंगे कि उसका टेस्टिंग होता है, नैर्कोटिक टेस्टिंग। आप न्यूज में या फिल्म में भी देखते होंगे, कई सारी फिल्म आई है, उसके अंदर में इसी के ऊपर पूरा कहानी बेस करके रहता है। तो कर्म और वचन तो दिख जाता है, वचन मतलब बोलेगा तो वो दिख जाएगा, कर्म जब करेगा तो वो दिख जाएगा। पर सबसे बड़ी गड़बड़ है मन में, क्योंकि मन क्या है, बड़ा मतलब विचलित प्राणी है। बड़ा मतलब बोलते हैं ना कि आप सीक्रेट करके जो एक सीरीज ऑफ वीडियो या किताब पढ़ेंगे तो उसमें हम आता है कि आपके 1 मिनट मतलब 1 दिन के अंदर में लगभग 64,000 विचार आते हैं। 64,000, अब समझ लीजिए कैसे कंट्रोल करना है उसको। तो वो क्या होता है कि अभी मीटिंग में बैठे हुए अभी गांव पहुंच गए, मीटिंग में बैठे हुए कोई ऐसी बात हुई, बस उसी में खो गए, अब पूरी मीटिंग में क्या हुआ ये पता नहीं। तो उस पर कंट्रोल करना थोड़ा सा बड़ा मतलब उसकी जरूरत है, अभ्यास की आवश्यकता है, अभ्यास के साथ ही वो होगा। और अपने जो भारत में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों ने, पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा लोगों ने भारत में ही मन पे विजय हासिल किया है।
भारत एक ऐसी जगह है, इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा अध्यात्म में लोग पैदा हुए हैं और हैं। कहते हैं कि वो पहाड़ों की गुफा में लोग 100-100 साल 150-150 साल से लोग वो मन के ऊपर विजय करने का ये कर रहे हैं। तो मन के ऊपर करना ही थोड़ा टफ है, और इसीलिए बोलते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ऊपर से आदमी कुछ भी बोले। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक क्राइम रिपोर्टर है अपने जमाने की, बड़ी मशहूर, और नाम तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि, मगर उसका जो एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में आ रहा था, उसने बताया कि बहुत सारे जो क्रिमिनल होते हैं वो अंदर से बड़े डरपोक टाइप के होते तो हैं वो क्रिमिनल, मगर वो बड़े डरपोक टाइप के होते हैं। अगर उनसे आप मिलेंगे तो वो बड़ा डर रहता है, डर में ही पूरी जिंदगी, मतलब दबंग लोग भी होते हैं बहुत सारे जो बड़े डरपोक टाइप के होते हैं। तो वो मन जो है ना, बड़ा अजीबोगरीब प्राणी है, और हम लोग रोजाना अभ्यास करेंगे, रोजाना ये करेंगे। इसीलिए हमारे जो पुराणों में या हमारी जो रीति रिवाजों में एक व्यवस्था है कि 21 दिन के अंदर में कोई भी आदत का निर्माण होना शुरू होता है। 40 दिन के अंदर में वो आदत जो है लत में बदलना शुरू होता है। 90 दिन में वो लत लग जाती है, और फिर वो सारी जीवन उन आदतों को छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो अच्छी आदत हो या बुरी आदत। तो अच्छी आदतों का निर्माण हम करेंगे। तो अभी फिलहाल तो 21 दिन का एग्जाम है सबका। जो लोग भी लगातार 21 दिन बैठेंगे सुबह के सेशन में, तो वो समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम लेने वाला कौन है? खुद। अब जब सब मालिक हैं तो भैया एग्जाम दूसरा कौन लेगा आपका? आप तो सब मालिक ही हो। सुसेट बायर या फिर इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, जो भी नाम कह लीजिए, यहाँ तो कोई किसी का बॉस तो है नहीं। तो अपने कैलेंडर मैनेजमेंट को देखिए कि हम रोजाना 21 दिन तक कम से कम हम निरंतरता से बैठ पा रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे। तो 21 दिन का पूरा चैलेंज लीजिए, 21 डे चैलेंज करके अपनी डायरी बनाइए, और 21 दिन, हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि आप सुबह नहीं उठे तो दिन में कभी भी सुन लीजिए, ऐसा हो सकता है, कभी आप जर्नी में हैं तो, मगर 21 दिन लगातार। आज की जो कल आज की डेट से सब शुरुआत किया है जिन लोगों ने भी, और जो लगातार कर रहे हैं बल्ले बल्ले, पर जो कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि वहां से मन के अंदर एक दबाव पैदा हो रहा है, तो वचन के अंदर में भी मिठास पैदा हो रहा है, और फिर कर्म के अंदर में भी शालीनता, डिसिप्लिन, सारी चीजें आ रही। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है, और ये जो पूरा अपना टीम है ये बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, और उम्मीद करते हैं कि ये महीना भले ही 29 दिन का है, एक दिन तो ग्रेस मिला है फरवरी के हिसाब से, वैसे फरवरी अमूमन 28 दिन का होता है, पर इस महीने में हम पिछले महीने के 31 दिन से ज्यादा बिजनेस करने वाले हैं, ज्यादा लोगों को इसमें शामिल करने वाले हैं। ये विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। JR और प्रेमचंद गुप्ता जी, मैं हूँ, आप सर ऑन कर देंगे, मैं मोबाइल से जुड़ जाऊँ। ओके सर। जी, थैंक यू। और समय भी हो चुका है, तो लास्ट में एक प्रेमचंद गुप्ता सर का फीडबैक लेके फिर इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। जी, प्रेमचंद गुप्ता सर, वेलकम। ओके सर, बिल्कुल, सभी साथी पूरी तरह से मन कर्म और वचन के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि कल परसों जो हुआ था उससे बहुत बेहतर हो रहा है। सब साथी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सब मिल करके एक नए इतिहास बनाएंगे, और बहुत बेहतर हो रहा है, और बहुत बेहतर, इससे अच्छा बेहतर से बेहतर करते ही चलना है, क्योंकि जिंदगी का नाम है चलते ही रहना। तो बस चलते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू सर। और समय हो चुका है, तो कल आज फिर सभी साथी एक संकल्प लेंगे कि कल हम गुरुकुल के प्रोग्राम को सुन के आएंगे, क्योंकि सुबह थोड़ा मुंबई वालों के लिए स्पेशली टफ है, लेकिन गांव वालों के लिए इजी है, या हर किसी के लिए जो संकल्प मजबूत होगा तो किसी के लिए भी टफ नहीं है। यानी 5:30 बजे का अलार्म लगाएं, 1 घंटा योगा सुने और 1 घंटा RCM का गुरुकुल प्रोग्राम सुने, और उन महान आत्मा जो TC सर जी हैं उनकी एक एक बातों को सुनेंगे तो समझ में आएगा कि ये अभियान की शुरुआत ही क्यों हुई। जैसे आज उन्होंने बताया कि RCM की शुरुआत क्यों हुई, तो RCM की शुरुआत हुई कि जन जन के लोगों को सुंदर और समृद्ध बनाना है। तो बिल्कुल थैंक यू। और सभी साथी अपना कैमरा और माइक ऑन करेंगे और पूरे उत्साह के साथ बोलेंगे जय RCM। फिर कल मिलते हैं 7:30 जय बजे RCM। टीम जय लाइन के बैनर पे। RCM, जय RCM।
जय